हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जिसका हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में बार बार यूज होते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जिसका मतलब होता है मौका या अवसर। OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी जिसका मतलब होता है मौका या अवसर। रिस्पेक्ट जिसका मतलब होता है इज्जत या सम्मान। रिस्पेक्ट जिसका मतलब होता है इज्जत या सम्मान। हैबिट जिसका मतलब होता है आदत। हैबिट जिसका मतलब होता है आदत। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बुक्स है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। यह बुक खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हिंदी टू इंग्लिश बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको सीखने और समझने में काफी मदद मिलेगी। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपल्सन जिसका मतलब होता है मजबूरी। COMPULSION। कंपल्शन जिसका मतलब होता है मजबूरी। स्टबनेस जिसका मतलब होता है जीत या हट। स्टबनेस जिसका मतलब होता है जीत या हट। प्रॉमिस जिसका मतलब होता है वादा। प्रॉमिस जिसका मतलब होता है वादा। ट्रूथ जिसका मतलब होता है सच्चाई या सच। ट्रूथ जिसका मतलब होता है सच्चाई या सच। लाई जिसका मतलब होता है झूठ। LIE, लाई जिसका मतलब होता है झूठ। एक्सपीरियंस जिसका मतलब होता है तजुर्बा या अनुभव। EXPERIENCE। एक्सपीरियंस जिसका मतलब होता है तजुर्बा या अनुभव। एबिलिटी जिसका मतलब होता है काबिलियत या क्षमता। एबिलिटी जिसका मतलब होता है काबिलियत या क्षमता। एनवायरमेंट जिसका मतलब होता है माहौल या वातावरण। ENVIRONMENT। एनवायरमेंट जिसका मतलब होता है माहौल या वातावरण। एटमॉस्फेयर इसका भी मतलब होता है माहौल या वातावरण। ATMOSPHERE। एटमॉस्फेयर जिसका मतलब होता है माहौल या वातावरण। एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर दोनों का ही सेम मतलब होता है माहौल या वातावरण। मेथड जिसका मतलब होता है तरीका या विधि। मेथड जिसका मतलब होता है तरीका या विधि। वे तरीका या विधि। वे का भी मतलब होता है तरीका या विधि। मेथड और वे दोनों सिनोनिम्स वर्ड है, मतलब एक मीनिंग वाले। इंटेंशन इरादा। INTENTION। इसको कैसे बोलेंगे? इंटेंशन इरादा। रिक्वायरमेंट आवश्यकता या जरूरत। रिक्वायरमेंट आवश्यकता या जरूरत। नीड जिसका मतलब होता है आवश्यकता जरूरत। नीड का भी मतलब आवश्यकता या जरूरत। डिफरेंस फर्क या अंतर। DIFFERENCE। डिफरेंस जिसका मतलब होता है फर्क या अंतर। इफेक्ट जिसका मतलब होता है असर या प्रभाव। इफेक्ट असर या प्रभाव। इम्पैक्ट इम्पैक्ट का भी मतलब होता है असर या प्रभाव। दोनों ही एक दूसरे का सिनोनिम वर्ड से। इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों का ही मतलब होता है असर या प्रभाव। रीजन जिसका मतलब होता है कारण या वजह। रीजन जिसका मतलब होता है कारण या वजह। आउटकम जिसका मतलब होता है नतीजा या परिणाम। आउटकम जिसका मतलब होता है नतीजा या परिणाम। रिजल्ट इसका भी मतलब होता है नतीजा या परिणाम। नतीजा या परिणाम। आउटकम और रिजल्ट दोनों का ही मतलब होता है नतीजा या परिणाम। ऑप्शन विकल्प या चुनाव। ऑप्शन विकल्प या चुनाव। पॉसिबिलिटी संभावना या मुमकिन होना। POSSIBILITY। कैसे पढ़ेंगे इसे? पॉसिबिलिटी संभावना या मुमकिन होना। सपोर्ट सहारा समर्थन। सपोर्ट सहारा समर्थन। एक्सपेक्टेशन जिसका मतलब होता है उम्मीद या अपेक्षा। EXPECTATION।
एक्सपेक्टेशन जिसका मतलब होता है उम्मीद या अपेक्षा। होप जिसका मतलब होता है उम्मीद या अपेक्षा। एक्सपेक्टेशन और होप दोनों का ही मतलब सेम होता है, उम्मीद या अपेक्षा। रिलेशनशिप रिश्ता या संबंध। रिलेशनशिप रिश्ता या संबंध। ट्रस्ट भरोसा विश्वास। ट्रस्ट भरोसा विश्वास। केयर परवाह या ध्यान। केयर परवाह या ध्यान। मिस्टेक का मतलब होता है गलती या भूल। मिस्टेक गलती या भूल। अपॉलजी जिसका मतलब होता है माफी। अपॉलजी जिसका मतलब होता है माफी। वैल्यू जिसका मतलब होता है कदर करना या फिर मूल्य। वैल्यू जिसका मतलब होता है कदर या मूल्य। अप्रिसिएशन कदर या मूल्य। अप्रिसिएशन कदर या मूल्य। एसेंशियल आवश्यक या जरूरी। एसेंशियल आवश्यक या जरूरी। सजेशन सुझाव या सलाह। सजेशन सुझाव या सलाह। डिसीजन फैसला या निर्णय। DECISION कैसे पढ़ेंगे इसे? डिसीजन जिसका मतलब होता है फैसला या निर्णय। सिलेक्शन चयन या चुनाव। सिलेक्शन चयन या चुनाव। चॉइस इसका भी मतलब होता है चयन या चुनाव। चॉइस का भी मतलब होता है चयन या चुनाव। रेमेडी जिसका मतलब होता है उपाय या इलाज। रेमेडी जिसका मतलब होता है उपाय या इलाज। सॉल्यूशन जिसका मतलब होता है उपाय या इलाज। रेमेडी और सॉल्यूशन दोनों का ही मतलब होता है उपाय या इलाज। रूल जिसका मतलब होता है नियम या कायदा। रूल जिसका मतलब होता है नियम या कायदा। फ्रीडम जिसका मतलब होता है आजादी या स्वतंत्रता। फ्रीडम जिसका मतलब होता है आजादी या स्वतंत्रता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी। RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। बेनिफिट जिसका मतलब होता है फायदा या लाभ। बेनिफिट जिसका मतलब होता है फायदा या लाभ। लॉस नुकसान या हानि। लॉस का मतलब होता है नुकसान या हानि। लैक LACK लैक जिसका मतलब होता है कमी या अभाव। लैक का मतलब होता है कमी या अभाव। शॉर्टेज जिसका मतलब होता है कमी या अभाव। शॉर्टेज जिसका मतलब होता है कमी या अभाव। यहाँ भी लैक और शॉर्टेज दोनों का ही मतलब सेम होता है, कमी या अभाव। अचीवमेंट जिसका मतलब होता है उपलब्धि या कामयाबी। ACHIEVEMENT अचीवमेंट जिसका मतलब होता है उपलब्धि या कामयाबी। इंस्पिरेशन जिसका मतलब होता है प्रेरणा या उत्साह। INSPIRATION इंस्पिरेशन जिसका मतलब होता है प्रेरणा या उत्साह। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन वर्ड्स की रोज प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।